नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। और आज हम लोग एक ही क्लास के अंदर खत्म करने वाले हैं नियम 2009 के, जिसके अंदर लिखा हुआ है समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य। आप लोगों ने जब से क्लास लेना शुरू किया है तब से आप लोगों ने एक चीज जरूर देखी होगी कि हमारी क्लास की एक खास बात है, सीधी बात, नो बकवास। हम लोग केवल और केवल टॉपिक पर बात करते हैं, कोई शेरो शायरिया नहीं। केवल जो कंटेंट होता है, क्वालिटी कंटेंट, उस पर ही हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। भरत मीना, शर्मा जी, सुरेंद्र सिंह राव, मनीषा कुमारी, अंतेश मीना, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। विजय कुमार चौधरी, गुड आफ्टरनून। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। राजस्थानी सॉन्ग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन सेशन को, जिसमें हम लोग एक ही क्लास के अंदर जो 6 नियम है इनको आज पूरा पढ़ लेंगे। और आज जो है 50वीं क्लास हमारी है, ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 50वीं क्लास हमारी है। और आज 50वीं क्लास के अंदर हम लोग पार्ट बी को समाप्त कर देंगे। आज जो है बिल्कुल एंड है। जो योजनाएं हैं वो आपको करवा दी जाएंगी, रेगुलर अब करवाई जाएंगी। योजनाएं जितनी भी बाकी हैं उनको तमाम को जो है वो फिनिश कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 50वीं क्लास के अंदर आपको पूरा का पूरा पार्ट बी जो है वो देखने को मिल रहा है। हमारी क्लासेज जो है वो रेगुलराइज रही हैं हमेशा। हम लोगों ने इस चीज को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले जो है वो कोर्स को फिनिश किया है पूरे यूट्यूब के ऊपर, जहां तक मैं देख पाता हूं। बहुत सारे विद्यार्थी जो है उन्होंने कहा कि सर कुछ जल्दी ही हो गया है कोर्स, हमको लग रहा था कि बहुत समय लगेगा। देखिए, वैकेंसी के हिसाब से हम लोग को जल्दी कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि जब आगे कोई वैकेंसी आएगी तो उसके लिए टाइम कम मिलेगा। मान लीजिए आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम है तो आप लोग आरएस प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे या फिर ये पार्ट बी पढ़ेंगे, इसलिए पहले इसको फिनिश कर दीजिए और फिर बाद में केवल इसका रिवाइज करते रहिएगा आप लोग। सुरेश कुमार धायल, मनीषा कुमारी, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन सेशन को। आवाज आ रही मेरी क्लियर है? कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है? बताइए, आवाज क्लियर आ रही है ना? चलिए पहले आप लोगों के कोई प्रश्न ले लेते हैं। देखिए, आज आप लोगों को हृदय योजना जो है वो पढ़ाई जाएगी। शाम को 10 बजे आप लोगों की क्लास लगेगी हृदय योजना की। उसमें पूरी की पूरी योजना जो है वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे। फिर आज शाम को ही 9 बजे आप लोगों के लिए एक इंटरव्यू सेशन होता है। हर सैटरडे को हम लोग शाम को 9 बजे आप लोगों के लिए एक सेशन लेके आते हैं, जिसमें एक कहानी होती है और उस कहानी के अंदर संघर्ष को बयां किया जाता है। जिस व्यक्ति की आज आप 9 बजे कहानी देखने वाले हैं, वो कहानी आपको अंदर तक हिला देगी कि एक व्यक्ति कितना संघर्ष कर सकता है। इसकी चरम सीमा बताई गई है कि किसी भी व्यक्ति को हार नहीं मानना चाहिए और दुनिया वाले क्या कहते हैं इसकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर दुनिया के हिसाब से हम चलने लगे तो फिर हमारा कल्याण नहीं, महाकल्याण हो जाएगा। और जो हम लोग चाहते हैं, जो हमारा अंतर मन चाहता है, वो इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए काम वो करिए जो आपकी इच्छा है, काम वो मत करिए जो दुनिया की इच्छा है। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने अंदर इंप्रूव करने के लिए आप हर काम को करिए। रुकिए मत, रुकना मना है। बस कंटिन्यूअस अगर काम को करते जाएंगे तो फिर जो है वो सफलता आपकी झोली में जरूर आकर गिरेगी। ठीक है, चलिए सर, मैं प्रेजेंटली बात पर्सनली बात करूंगा। आप सर क्या कर रहे हैं? भरत जी कह रहे हैं कि सर के अपडेटेड नोट्स नहीं आ रहे हैं क्या? आज सैटरडे है तो आज सैटरडे को हम लोग नोट्स को अपडेट करेंगे। तो आज हम लोग, मैं बस इसी क्लास का इंतजार कर रहा था कि ये 50वीं क्लास जो है इसके भी नोट जो है वो आपके इंक्लूड हो जाए। तो आज आपको या फिर कल सुबह तक आपको जो है अपडेटेड नोट जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, भरत मीना कह रहे हैं कि सर मैं पर्सनली बात करूंगा, आपको भेज दो जहां प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अच्छा, कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली जो है वो भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। मतलब एक ही क्लास में खत्म करेंगे आज पूरा का पूरा, है ना? टेलीग्राम पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक सर ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर लीजिए। नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ में ही आज आपको पीडीएफ नोट्स जो हैं
वो अपडेटेड कर दिए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स अपडेट कर दिए जाएंगे। आप लोगों को जरूर वहां से नोट्स को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, दीपक इंदौरा 021। आप लोगों ने जब इंस्टा को देखा होगा तो मैं इतना एक्टिव नहीं हूं इंस्टा पर, क्योंकि मुझे तो थोड़ा कम पसंद है ये चीजें, है ना। इंस्टा, फेसबुक वगैरह इन पे मैं बिल्कुल यानी कि जीरो एक्टिव हूं। आप लोग देखते होंगे कि जिनके पास भी मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस वगैरह है, या फिर जो व्हाट्सएप की डीपी भी मैं जो है वो बहुत कम चेंज करता हूं, बहुत रेयर केस में मैं चेंज करता हूं, है ना। तो स्टेटस लगाना है या किसी को जो है वो इंस्टा पर फोटोज वगैरह कुछ भी नहीं है, फेसबुक पर, सोशल किसी पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। वो तो बस टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए एक्टिव होना पड़ता है, नहीं वहां से भी जो है मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं, इच्छा तो करती है। चलिए, आरएस बाबा, दीपक सर, इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। एक बाबा जी बैठे हैं लैपटॉप को लेकर, मतलब संन्यास का ज्ञान तो है ही, साथ में नई तकनीक का ज्ञान भी है। ये तो आप लोग जो है समझ चुके होंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने आप में ज्ञान तो रखता ही है, लेकिन वो ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ में तकनीकी ज्ञान भी रखता है। आप लोगों के लिए राजस्थान हिस्ट्री, बोलो सर कई दिनों से कह रहे हैं, अब तक आया नहीं है। राजस्थान हिस्ट्री 99 रुपीज के अंदर आपको कुल 35 टॉपिक्स के 35 टेस्ट पेपर जो है वो दिए जा रहे हैं। लगभग इसमें 1500 क्वेश्चन अब तक अपलोड जो है वो हो चुके हैं, ठीक है। जिनको नहीं मिले हैं, आज जो है वो पूरे के पूरे 35 टॉपिक्स के नोट जो है अपलोड कर दिए जाएंगे, और हम लोग इन क्वेश्चंस की क्वांटिटी 2000 तक बढ़ा देंगे। 500 क्वेश्चन और अपलोड होंगे, तो 99 के अंदर, इतने में तो मार्केट के अंदर कोई बुक भी नहीं मिलती आपको। तो देखिए 2000 क्वेश्चन जो हैं वो आपको राजस्थान हिस्ट्री के मिलने वाले हैं। ऐप के ऊपर आप लोग जाएंगे तो वहां आपको ये सब दिख जाएगा। आप लोगों को पार्ट बी की जो कल टेस्ट सीरीज लगने वाली है 13 नवंबर को, उनके टॉपिक्स को तैयार कर लेना है। हृदय योजना जो है वो आपको कल टेस्ट में पूछी जाएगी। आप लोगों से एक शिकायत है कि पिछली बार जो टेस्ट हुआ था, यानी कि कब हुआ था, 6 नवंबर को, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसके अंदर एनरोल किया, इस टेस्ट के अंदर, लेकिन बहुत कम ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है। भाई देखिए, कोई भी टेस्ट देना है आपको पढ़ के देना है, बिना पढ़े जो है आपको कोई भी टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फुल वीडियो कोर्स जो है वो आपके लिए लाया गया है, जिसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री दी जा रही है। तो अगर आप लोग 400 रुपए की टेस्ट सीरीज लेते हैं तो एक कदम और आगे बढ़ाइए, पूरा का पूरा वीडियो कोर्स तो आप लोग लीजिए, मेरे कहे अनुसार ले लीजिए, आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। तो काल करे सो आज कर, ये मान के चलिए कि आपको लेना ही लेना है, ठीक है। अगर फिर भी आप लोग टेस्ट सीरीज अलग से लेना चाहते हैं तो पार्ट ए और पार्ट बी की टेस्ट सीरीज आप लोग अलग से ले सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर पार्ट बी पूरा का पूरा कवर हो रहा है। 10 मिनट में 10 प्रश्न जो हैं वो आप लोगों को सॉल्व करवाए जाते हैं। शाम को 10 बजे हमारी क्लास होती है, और आज हम लोग योजना की क्लास लेने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान नगर पालिका नियम 2009, जिसमें लिखा हुआ है समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य। तीन चीज पढ़नी है हमको, समितियों की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य। मेरी तरह है टेलीग्राम के कुछ भी नहीं चलाते हैं, अकाउंट तो सबके बना रखे हैं। हाँ ये बात तो ठीक है, अकाउंट तो सबके बना रखे हैं, चलाते बहुत कम है। राहुल लाल, नवल कुमार बैरवा, शर्मा जी, मिस्टर तिवारी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। देखिए, बेसिकली हमारा टारगेट है कि राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 को पढ़ना है, जिसमें समितियों के कर्तव्य, शक्तियां और कृत्य लिखे हुए हैं। अगर इसके निर्माण की बात करें तो जब आप लोग राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 पढ़ते हैं तो उसके अंदर है धारा 55, धारा 61 और धारा 337। इसके तहत राज्य सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। इन कुल नियमों की संख्या कितनी है? 6 है, जिनको रखा गया है राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 समितियों की शक्तियां और कर्तव्य कृत्य के अंदर रखा गया है, ठीक है। यहां से याद हुआ आपको। चलिए, कुल 6 नियम आपको पढ़ने हैं। नियम नंबर 1 क्या कहता है? नियम नंबर 1 कहता है संक्षिप्त नाम क्या है और कब प्रारंभ किया गया था, ठीक है। चलिए, नाम है इसका राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य। अगर हम लोग प्रारंभ की बात करें तो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ये क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। प्रकाशन किया गया था इसका 24 अक्टूबर 2009 को, और इसकी प्रभावी होने की तिथि जो है 23 दिसंबर 2009 की है। तिथियां जो है वो आप लोग को याद रखनी है। दो तिथियां आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखनी है। जितने भी अधिनियम नियम हम लोगों ने पढ़े हैं
उनके अंदर हम लोगों ने डेट्स जरूर देखा है कि वो नियम जो है वो लागू कब हुए हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, इतनी बात, कोई परेशानी नहीं है। आगे देखिए, नियम नंबर 2, परिभाषाएं। जब भी आप लोग अधिनियम शब्द लिखा हुआ देखें, उसका मीन्स आप लोग को ये निकालना है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। सर मैं रिकॉर्डेड क्लास लेता हूं आपकी, अच्छा बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर देखिए, अब देखिए जहां पर भी आप लोग अधिनियम शब्द को लिखा हुआ देखें, आप लोग को देखना है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। अगर धारा शब्द को लिखा हुआ देखें तो अधिनियम के अंतर्गत, ये जो अधिनियम है इसके अंतर्गत जितनी भी धाराएं उल्लेखित हैं वो आपको पढ़नी है। समिति का अगर कहीं पे देखें तो अधिनियम अधिनियम की धारा 55 के अधीन नगर पालिका के द्वारा गठित समिति। ठीक है, और फिर भी कोई शब्द बचते हैं तो शेष शब्दों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम के अंदर उल्लेखित हैं। अगर फिर भी मान लीजिए कोई शब्द बचता है तो हम लोग ये कहेंगे कि अधिनियम के अंदर जो भी शब्द उल्लेखित हैं उनके अनुसार हम लोग उनका अर्थ निकाल सकते हैं। जहां कहीं भी आप लोग अधिनियम शब्द को लिखा हुआ देखें तो ये मतलब निकालना कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की बात कर रहा है। धारा शब्द कहीं पे लिखा हुआ देखें तो आप लोग देखिएगा अधिनियम के अंतर्गत जितनी भी धाराओं का उल्लेख किया गया है वही धाराएं हैं। अगर समिति की बात करता है तो धारा 55 के तहत जितनी भी समितियां गठित की जाती है उनकी बात की जा रही है नगर पालिका के द्वारा। लेकिन फिर भी इनके अलावा कोई भी शब्द शेष रहता है, उस परिस्थिति में अधिनियम का जो है वो रेफरेंस लिया जाएगा। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 3 देखिए, समितियों का गठन। नगर पालिका की सामान्य बैठक में समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, अब मुझे आप लोग ये बताइए कि सामान्य बैठक, अगर मान लीजिए सामान्य बैठक बुलानी है तो फिर सामान्य बैठक बुलाने का प्रावधान जो है, सामान्य बैठक बुलाने का प्रावधान जो है वो क्या है बताइए। सामान्य बैठक बुलाने का प्रावधान क्या है, मुझे आप लोग ये बता दीजिए कि कितने समय में बैठक बुलाई जाती है। आप तो मुझे ये बता दीजिए एक वर्ष में कितनी बैठकें बुलाई जाती हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। एक वर्ष में कितनी सामान्य बैठकें बुलाई जाती हैं, एक वर्ष के अंदर कितनी सामान्य बैठकें जो हैं वो बुलाई जाती हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जल्दी से आंसर कर दीजिए। ठीक है, बोलिए। एक वर्ष में मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कितनी समितियां जो हैं, कितनी बैठक जो है वो करवाई जाती है। डीआर मीना कह रहे हैं कि सर 6 बैठकें हैं। भरत मीना कह रहे हैं कि 6 है। वेरी गुड। शर्मा जी का 6 है। मनीषा कुमारी 6, मिस्टर तिवारी 6, सुरेंद्र सिंह राव 6 है। डीआर मीना वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मतलब पूछते ही आंसर आ रहा है, इसका मतलब है कि आप लोग पढ़े हुए हैं, है ना? बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। 2 महीने के अंदर एक बार बैठक होती है और एक वर्ष के अंदर 6 बैठकें, एक कैलेंडर वर्ष में 6 बैठकों का आयोजन होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 महीने में एक बैठक का आयोजन होता है। 2 महीने में एक एक बैठक जो है उसका आयोजन किया जाता है। ठीक है? तो वो जो सामान्य बैठकें हैं, वो सामान्य बैठकें नगर पालिका की सामान्य बैठकों में समिति का गठन किया जाएगा। तो जब भी कोई समिति का गठन करना है तो वो जो सामान्य बैठक है उसके अंदर संकल्प लाया जाएगा और संकल्प के पारित होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस समिति का गठन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 कहता है कि समितियों, ये मीतियों यहां से स गायब हो गया, समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य, तो कुल 9 उपनियम आपको इसमें पढ़ने हैं। नियम नंबर 4 जो है उसके अंदर आपको कुल 9 उपनियम पढ़ने हैं। 9 उपनियम क्या कहते हैं, समितियों के बारे में ही कह रहे हैं कि कौन सी समिति का आखिरकार कार्य क्या है। तो हम लोग देखते हैं 9 उपनियम कौन कौन से हैं। पहला उपनियम कहता है कि कार्यपालक समिति का क्या कार्य है। ठीक है, तो कार्यपालक समिति जो है उसकी शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य कौन कौन से हैं, तो बोर्ड के कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित सभी मामले कार्यपालक समिति द्वारा किए जाएंगे। अगर मान लीजिए बोर्ड है तो बोर्ड से पहले हम लोगों ने देखा था, बोर्ड का अर्थ जहां पर भी लिखा हुआ था हमने देखा कि बोर्ड का अर्थ क्या होता है, बोर्ड का अर्थ होता है नगर परिषद। ठीक है, लेकिन हम लोग यहां से क्या सेंस निकाल रहे हैं कि नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति है, उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई है
उनसे संबंधित जो भी मामले हैं वो कार्यपालक समिति के पास में जाएंगे, वही इसका समाधान करेगी। दूसरा देखिए वित्त समिति, कुल 9 पढ़ने हैं, उसमें से दूसरा है नगर पालिका में प्रस्तुत करने के लिए बजट और इसमें परिवर्तन पुनर्वियोग के लिए प्रस्ताव तैयार करना किसका काम है? वित्त समिति का। फिर है कराधान और उनसे संबंधित जितने भी अपीलें हैं, कराधान मतलब कर को अप्लाई करना, कर जो होता है टैक्स, उसको इंप्लीमेंट करना, उसमें परिवर्तन करना। अगर उससे संबंधित कोई भी अगर अपील होती है तो वो अपील किसके पास में जाती है? वित्त समिति के पास में जो है वो जाती है। मतलब अपील संबंधी इसके कुछ शक्तियां हैं, कुछ कर्तव्य हैं, कुछ कृत्य हैं, ठीक है। फिर है कि करों की वसूली के संबंध में बोर्ड के कोई भी अन्य कृत्य और शक्तियां, कर की वसूली करनी है तो कर की वसूली करने के संबंध के अंदर हम लोग देखें कि बोर्ड के कोई भी कृत्य होते हैं, शक्तियां होती हैं, वो किससे संबंधित होती हैं? वित्त समिति से, ठीक है। चलिए, तो वित्त समिति, कार्यपालक समिति। आगे देखिए स्वास्थ्य है व स्वच्छता समिति। स्वास्थ्य है व स्वच्छता समिति, तो स्वच्छता के कार्य परियोजनार्थ धारा 292, 293, 294 के अधीन शक्तियां जो हैं वो प्राप्त हैं। स्वास्थ्य है, स्वच्छता और न्यूसेंस हटाने और उनके अभियोजन से संबंधित अपीलें कौन देखेगा? स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति, ठीक है। तो न्यूसेंस क्या होता है? न्यूसेंस हम लोगों ने देखा, ऐसा कोई भी क्षेत्र, ऐसा कोई भी कार्य, भवन, भूमि, कोई भी कृत्य जो कि मानव के लिए नुकसान पहुंचाता है, उसको हानि पहुंचा रहा है, वो न्यूसेंस के अंदर जो है वो काउंट किया जाता है, ठीक है। चलिए, फिर भवन और अनुज्ञा कार्य समिति, भवन निर्माण और अन्य कार्यों के लिए अनुज्ञा प्रदान करना। तो जब भी कोई भवन निर्माण हो रहा है या कोई अन्य कार्य करना है तो फिर जो परमिशन ली जाएगी वो किसकी सिफारिश पर? भवन निर्माण और अन्य कार्यों के लिए अनुज्ञा जो है वो किसके लिए? भवन अनुज्ञा और कार्य समिति की सिफारिश पर दी जाएगी। आगे देखिए 5वां उपनियम क्या कहता है? यहां पर लिखा हुआ है कच्ची बस्ती सुधार समिति। कच्ची बस्ती, गंदी बस्ती के विकास और पुनर्वास के लिए योजना बनाएगी और इन बस्तियों में विकास कार्य के लिए निधियों के आवंटन की सिफारिश करेगी। कौन सी? कच्ची बस्ती सुधार समिति। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि कच्ची बस्तियों के लिए उनका जो सुधार करना है उसके लिए एक निधि का भी गठन किया जाता है। एक निधि जो है वो गठित होती है, फंड, एक फंड जो है वो निर्मित किया जाता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ कि उस निधि का नाम क्या है जो कि गंदी बस्तियां होती हैं, कच्ची बस्तियां होती हैं, उनमें सुधार के लिए गठित किया जाता है। राहुल कह रहे हैं कि केला देवी कब आ रहे हो सर जी? केला देवी जल्द आएंगे, करौली के अंदर हम लोग जल्द आएंगे, चिंता मत करिए। जब भी आएंगे आपसे संपर्क किया जाएगा, ठीक है। आप सिलेक्शन ले लीजिए। और राजस्थान के अंदर जो रिवाज है, एक सवामणी का रिवाज है। देखिए सवामणी होता है, सवा मण, मतलब एक मण में होता है 40 किलो और सवा मण में हो जाएगा 50 किलो। तो 50 किलो का जब भोग किसी भी भगवान को चढ़ाया जाता है तो हम लोग कहते हैं कि वो सवामणी कर दी है, खुशी से की जाती है। ये सवामणी उन विद्यार्थियों को बड़ी महंगी पड़ गई थी जब रीट का रिजल्ट आया था, और रीट के रिजल्ट के बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों की सगाइयां हो गई थी, सवामणियां तक कर दी थी। मैं खुद भी एक सवामणी के अंदर जीवने के लिए गया था, बाद में पता लगा कि वो एग्जाम ही कैंसिल हो गया। सवामणी जो है वो, यानी कि हम तो भाई मजे ले आए लेकिन उस विद्यार्थी की हालत बड़ी खराब हो गई थी, है ना। खैर एजुकेशनल सिस्टम ही कुछ ऐसा है, सुधार की आवश्यकता है कहीं ना कहीं। चलिए, ठीक है, बताइए कौन सी है? हाँ, आधारभूत निधि नहीं, आधारभूत सेवा निधि इसका नाम है। क्या? आधारभूत आधारभूत सेवा निधि जो होती है, आधारभूत सेवा निधि, इसके तहत 25% जो है वो पैसा इसके अंदर जमा किया जाता है। प्रति वर्ष इसको खर्च किया जाता है। अगर फिर भी बच जाता है तो उसको अगले साल जो है एड ऑन कर दिया जाता है। तो जो भी गंदी बस्तियां होती हैं उनके लिए आधारभूत सेवा निधि का गठन किया जाता है। आगे देखिए नियम और उपविधि समिति। अधिनियम की धारा 303, 339, 341 के अधीन शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य जो है वो इसको प्राप्त होते हैं। नियम समिति को न्यायालय संबंधी मामलों और अन्य वादकरणों
नियमों और उपलब्धियों के प्रारूप तैयार करने के सभी सभी मामले जो है संबंधी मामले कहां पर जाते हैं? नियम और उपविधि समिति के अधीन रहते हैं। फिर देखिए अपराध और शमन समझौता समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, जो भी अपराध होते हैं नगर पालिका क्षेत्र में उनके समाधान के लिए ये समितियां जो है उपाय सुझाती है। फिर 8वां उपनियम क्या कहता है कि अधिनियम की धारा 55 की उपधारा 3 के अधीन गठित अन्य समितियां ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जो उनको नगर पालिका निर्देशित करे, परंतु राज्य सरकार किसी समिति को इन नियमों में निर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त शक्तियां भी दे सकती है जो अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपयुक्त है। समझ रहे हैं आप लोग? जो भी अधिनियम है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम उसकी धारा है 55, उसकी उपधारा है 3 के अधीन समितियों का गठन किया जाता है। ठीक है, और नगर पालिका क्या करती है? उनको निर्देशित करती है, परंतु अगर राज्य सरकार चाहे तो फिर अतिरिक्त समितियां जो हैं वो भी गठित हो सकती हैं। उन अतिरिक्त समितियों को अतिरिक्त शक्तियां भी दे सकती हैं। किसके लिए? इस अधिनियम के प्रयोजन के उपयुक्त के लिए। ठीक है, चलिए नवा देखिए उपनियम क्या है। उपनियम 1 से 8 तक अधिनियम के अधीन रहते हुए राज्य सरकार समितियों की संख्या और उनके सौंपे गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए आदेश दे सकती है। तो जो भी 1 से लेकर 8 तक हम लोगों ने उपनियम पढ़े हैं, नवे उपनियम में यही लिखा हुआ है कि 1 से 8 तक जो भी है उनमें राज्य सरकार समितियों को शक्तियां जो है वो प्रदान कर सकती है। सर कईयों की शादी कैंसिल हो गई थी, उसके बाद सर रीट से ही नफरत हो गई। बहुत सारे विद्यार्थी थे यार, बहुत सारे, ये ही नहीं थे, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनको काफी उम्मीदें थी, है ना? तो खैर गलत होता है, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बड़ा गलत होता है। किसी भी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं की कद्र जो है वो आपको करनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो। देखिए आज राम और रावण के अंदर अगर हम लोग देखें कि सबसे बलशाली कौन था, तो रावण इतना बड़ा पंडित था। दोनों में से बड़ा ज्ञानी कौन था? रावण बड़ा ज्ञानी था। दोनों में से सबसे बड़ा पंडित कौन सा था? रावण बड़ा पंडित था। दोनों के अंदर से सबसे ज्यादा धनवान कौन था? तो रावण जो था वो सर्वाधिक धनवान था। राम तो बहुत पीछे रह गए थे। लेकिन इन तमाम विशेषताओं के बावजूद भी रावण जो था वो उस युद्ध के अंदर हार गया और उसकी पराजय हुई। सबसे बड़ा भक्त कौन था? वो रावण था। तो ऐसा माना जाता है कि अगर शिव की सबसे बड़ी अगर भक्ति की थी तो वो रावण ने ही की थी। तो रावण जो था वो अपने आप में प्रकांड पंडित था, सबसे बड़ा भक्त था, लेकिन फिर भी वो युद्ध में हारा। पराजय जो है उसका सामना उसको करना पड़ा, क्योंकि इस संसार के अंदर सबसे बड़ा जो रहस्य है वो है आपका चरित्र का। अगर आपका चरित्र बलवान है, पवित्र है, तो आपको कोई भी अपने जीवन के अंदर पराजय नहीं करवा सकता है। आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है, अगर आप में वाकई में आपका चरित्र जो है वो पवित्र है। ठीक है, तो अपना चरित्र कैरेक्टर जो है वो हर परिस्थिति में संभाल के रखिए। आपके सामने ईश्वर कई परिस्थितियां भेजेगा और उन परिस्थितियों के लिए आपके सामने और भी कई परिस्थितियां आएंगी, मतलब उस चरित्र के लिए कई परिस्थितियां और भी आएंगी जो कि आपको परखेंगी। अगर आप उस परख के अंदर, अगर आप उस परीक्षा के अंदर सफल होते हैं, चरित्र की परीक्षा के अंदर, तो आप जीवन के अंदर हर वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी सपने में देखा हो और सपने से भी ऊपर देखा हो। लेकिन आपका चरित्र दुरुस्त होना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। इसको हम लोग राजस्थानी के अंदर कहते हैं कि लंगोट का पक्का होना। ठीक है, चलिए नियम नंबर 5 देखिए। अब जो है ये निरस्त किया जा चुका है। नियम नंबर 5 निरस्त हो चुका है। इसकी निरस्त की अधिसूचना 13 जनवरी 2011 को निकाली गई थी, जो कि लागू हुई थी 28 जनवरी 2011 को। मतलब 28 जनवरी 2011 से क्या हो चुका था? निरस्त हो चुका था। इसमें लिखा क्या था, क्या लिखित था? समिति के विनिश्चयों का अनुमोदन और क्रियान्वयन, ये बात जो है इसके अंदर लिखी थी, लेकिन ये तो अब खत्म हो चुका है, इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नियम नंबर 6 देखिए। रावण को उसका अहम ले गया। रावण को तो उसका अहम ले गया, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि रावण के चरित्र के सामने वो हार गया। सोच के देखिए, जिसने सीता का हरण किया हो और सीता का हरण उस व्यक्ति ने करके अपने नगर के अंदर रखा हो, तो इससे बड़ी बात
क्या होगी कि उसके चरित्र के ऊपर सबसे बड़ा कलंक ही ये था कि उसने अपने अहम को पराजित करने के लिए, यानी कि अहम पर विजय पाने के लिए उसने क्या किया, सीता का क्या किया था, हरण किया था। सोच रहे हैं आप लोग, मतलब एक स्त्री का सहारा उसने लिया, क्योंकि एक इंसान के लिए, एक पुरुष के लिए मर्यादा होती है स्त्री, और उसी स्त्री का अपहरण जो है वो किसने किया, रावण ने किया। केवल अपने अहम के अंदर जो है वो डूबा हुआ था और उसके तहत स्त्री का सहारा उसने लिया। नहीं तो सीधा जो है वो राम से आकर भी भिड़ सकता था, लेकिन राम से भिड़ने के लिए वो चरित्र चाहिए था। वो भक्ति अपनी जगह है, वो ताकत, वो शक्ति अपनी जगह है, लेकिन चरित्र का मुकाबला नहीं हो सकता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने राम चरित्र मानस लिखी थी। तो राम और चरित्र, ठीक है, तो एक मानव के अंदर मानव तो राम, और फिर राम का होता है चरित्र। ठीक है, चलिए नियम नंबर 6 देखिए, निरसन और व्यावृत्तियां। निरसन और व्यावृत्तियां, राजस्थान नगर पालिका समितियों का गठन नियम 1996 के तहत, ये वर्ष याद कर लेना, 1996 के तहत असंगत नियम निरस्त हो जाएंगे, परंतु यह अधिनियम के अधीन किसी भी कार्य को प्रभावित नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कोई भी नियम निरस्त होंगे तो उसके निरस्त के लिए कौन उत्तरदायी होगा, राजस्थान नगर पालिका समितियों का गठन और नियम 1996। कौन से नियम, ये 6 नियम जो हैं केवल इनकी बात की जा रही है। अगर इनमें से कोई निरस्त होता है, जैसे 5वां नियम निरस्त किया गया था, तो वो राजस्थान नगर पालिका समितियों का गठन नियम 1996 के तहत उसको निरस्त किया गया। लेकिन उसको तब निरस्त किया गया ये देखकर कि वो और किसी पर विपरीत प्रभाव जो है वो नहीं डाल रहा है, इसलिए उसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया है। ठीक है। कल मेरा पेपर है सर जी, करंट जीके कब तक पढ़नी है? अब तो पढ़ लिया जो पढ़ना था। अब तो पढ़ लिया जो पढ़ना था। अब तो जितना सोएंगे उतना रिकॉल होगा, पढ़ने से काम नहीं होगा। अगर कल पेपर है तो आज आराम से 9 बजे 8 बजे सो जाइए। पूरा माइंड को जितना रिलैक्स करेंगे कल आपको उतना ही जो है वो रिकॉल हो पाएगा। अगर दिमाग थका हुआ रहेगा तो आपके अचेतन मन के अंदर जो कुछ रखा हुआ है मेमोरी के अंदर वो याद नहीं आएगा, ध्यान रखना। दिमाग शांत होना चाहिए, उसके लिए फोकस होना चाहिए। आप लोग देखेंगे, रियलिटी में आप लोग को बता रहा हूं, मेंस के जब एग्जाम होते हैं, आरएस के नहीं, यूपीएससी की बता रहा हूं मैं, तो यूपीएससी मेंस के अंदर हम लोग सोते नहीं है, सोते मतलब वैसे सोते हैं। सोते हैं। यूपीएससी मेंस के अंदर हम लोग कुछ ज्यादा ही सोते हैं, सोते नहीं हम लोग, बहुत ज्यादा सोते हैं। क्योंकि क्या है कि दिमाग थका हुआ रहता है, दिमाग को रिलैक्स करने की जरूरत रहती है। क्योंकि सुबह शाम पेपर लगते हैं, 9 पेपर उसके अंदर है, 2 तो कंपलसरी ही पेपर हो गए, ऑप्शनल के पेपर के अंदर जबरदस्त परफॉर्म करना होता है, इसलिए दिमाग को सुलाना नहीं पड़ता, गहरी नींद में सुलाना पड़ता है, तब जाकर वो अच्छा रिकॉल कर पाता है। और सभी ऐसा करते हैं, सभी के सब ऐसा करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं ताकि दिमाग की थकान जो है वो उतरे। ठीक है, चलिए 6 नियम जो है वो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड करना है, ठीक है, आर एस बाबा बाय दीपक सर, और यहां पर जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं वो आप लोग को डाउनलोड कर लेनी है। पार्ट बी जो है, पार्ट बी इसकी टेस्ट सीरीज कल लगने वाली है 13 नवंबर को। ठीक है, कल इसका टेस्ट लगने वाला है, इसके अंदर जो भी योजनाएं पूछी जा रही हैं वो आपको आज करवा दी जाएगी। अगर नहीं भी करवाई जाएगी तो भी आपको नोट जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जहां तक है करवा ही दी जाएगी। 799 के अंदर आपको फुल वीडियो कोर्स मिल रहा है, इसके साथ में पार्ट ए प्लस पार्ट बी की टेस्ट सीरीज जो है वो भी आप लोग को दी जा रही है। इसके साथ में ही शाम को 10 बजे 10 मिनट के लिए 10 प्रश्न हम लोग लाइव क्लास के अंदर सॉल्व करते हैं। इस क्लास के अंदर शाम को 10 बजे आना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, दीपक सर ऑफिशियल। यहां पर आज पीडीएफ नोट जो है अपडेटेड वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, मैं पिन कर दूंगा वहां पर। ठीक है, चलिए और बताइए। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, हाँ बिल्कुल मिस्टर तिवारी ठीक कह रहे हैं। और बताइए, शर्मा जी कह रहे हैं कि उसके बाद रीट से ही नफरत हो गई। अच्छा, आप में से कोई विद्यार्थी है क्या जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने जा रहा है? बताइए, आप में से ऐसा कोई विद्यार्थी है जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने जा रहा है? तो शाम को 9 बजे आप लोग वो सेशन देखना मत भूलिएगा। कौन सा सेशन? कौन सा?
इंटरव्यू वाला, मतलब उसमें जो है एक संघर्ष की, क्योंकि हर कहानी में संघर्ष होता है। तो एक नई कहानी जो है वो आज आपके सामने आने वाली है, ठीक है? हो सकता है कि आपको वो कहानी रुला भी दे, ठीक है? तो सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम आ गए भई आप लोगों के दिसंबर के अंदर, ठीक है शर्मा जी? कुछ भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो बताइएगा। जिस भी एग्ज़ाम जो भी आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई भी हेल्प चाहिए बताइएगा, ठीक है? चलिए, किंजल मैम जो है उनका चैनल है किंजल लर्निंग, वहाँ पर आप लोगों को पता है कि उन्होंने सेकंड ग्रेड के लिए जो है वो एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, बहुत कम प्राइस है उसकी। क्रैश कोर्स उन्होंने लॉन्च किया है, मुश्किल से 1 महीने के अंदर-अंदर पूरा का पूरा साइकोलॉजी वो पढ़ाएँगी, ठीक है? कोर्स ऑलरेडी रनिंग के अंदर है। आप लोग चाहें तो जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, सुबह टेस्ट में आप लोग से मुलाकात होगी और शाम को योजना वाली क्लास में आप लोगों से मुलाकात होने वाली है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।